एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों और नदी के बीच बसा था, सूर्यकांत नाम का एक किसान रहता था। सूर्यकांत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी शारीरिक बनावट किसी चट्टान जैसी थी। उसके कंधे चौड़े और भुजाएं इतनी मजबूत थीं कि गांव के लोग उसे पहाड़ सूर्यकांत कहकर पुकारते थे। वो अकेले ही 2 बैलों जितना काम कर सकता था और उसकी एक ही कुल्हाड़ी से पेड़ गिर जाते थे। सूर्यकांत की दुनिया, उसके खेत और उसका सबसे वफादार दोस्त मोती नाम का एक कुत्ता था। मोती भूरे रंग का एक समझदार और फुर्तीला कुत्ता था। मोती और सूर्यकांत की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में लोग उनके रिश्ते की मिसाल देते थे। मोती हमेशा सूर्यकांत के साथ रहता था, चाहे वो खेत में काम कर रहा हो, नदी में नहा रहा हो या बस पेड़ के नीचे आराम कर रहा हो। एक दिन जब गर्मी अपने चरम पर थी, मौसम अचानक बदल गया। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। सूर्यकांत अपने खेत में था, अपनी सबसे अच्छी फसल गेहूं की कटाई कर रहा था। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि खेत में पानी भर गया। सूर्यकांत को चिंता होने लगी, क्योंकि अगर पानी ज्यादा देर तक जमा रहा तो सारी फसल सड़ जाएगी। वो तेजी से काम करने लगा, अपने मजबूत हाथों से मिट्टी खोदने और छोटी छोटी नालियां बनाने लगा ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। लेकिन तभी उसे एक और बड़ी समस्या दिखी। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। वो उफान पर थी और उसका पानी किनारे तोड़कर खेतों में घुसने लगा था। सूर्यकांत ने देखा कि पानी उसके सबसे बड़े खेत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सूर्यकांत ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी के ढेर को उठाना शुरू किया ताकि पानी का रास्ता मोड़ा जा सके। वो अकेले ही इतना बड़ा काम कर रहा था जो 10 लोगों की टीम भी मुश्किल से कर पाती। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज और शक्तिशाली था कि सूर्यकांत की कोशिशें नाकाम हो रही थी। एक तरफ वो मिट्टी का बांध बनाता तो दूसरी तरफ से पानी उसे बहा ले जाता। उसकी सारी ताकत और मेहनत बेकार जा रही थी। सूर्यकांत निराश होकर बैठ गया। वो अपनी फसल को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहा था। उसे लगा कि उसकी सारी ताकत बेकार है। तभी मोती, जो पूरे समय उसके साथ था, दौड़कर उसके पास आया। मोती जोर जोर से भौंकने लगा और उसकी पैंट पकड़कर खींचने लगा। सूर्यकांत ने मोती को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मोती नहीं रुका। वो बार बार उसे खींचता रहा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। हताश होकर सूर्यकांत ने मोती का पीछा करने का फैसला किया। मोती उसे खेत के उस हिस्से की तरफ ले गया जहां एक पुरानी और सूखी हुई नाली थी। मोती उस नाली के पास पहुंचा और अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। सूर्यकांत ने देखा कि मोती क्या इशारा कर रहा है। वो तुरंत समझ गया कि अगर इस पुरानी नाली को गहरा और चौड़ा कर दिया जाए तो बाढ़ का पानी इसमें से निकल जाएगा और फसल बच जाएगी। सूर्यकांत की आंखों में एक नई उम्मीद जगमगाई। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तेजी से नाली खोदने लगा। उसकी ताकत और मोती की समझदारी मिलकर काम करने लगी। सूर्यकांत मिट्टी और पत्थरों को हटा रहा था और मोती भी अपने पंजों से मिट्टी को कुरेद रहा था। दोनों ने मिलकर कुछ ही समय में एक बड़ा और गहरा रास्ता बना दिया। जैसे ही रास्ता तैयार हुआ, बाढ़ का सारा पानी उस नाली से होते हुए आगे निकल गया। खेत में पानी रुक गया और फसल सुरक्षित बच गई। सूर्यकांत ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने मोती को उठाया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मोती के सिर को सहलाया और कहा, मेरे प्यारे मोती, आज तुम्हारी समझदारी ने मेरी सारी ताकत को बचा लिया। मैं सिर्फ बलवान हूँ, लेकिन तुम बुद्धिमान हो। उस दिन के बाद सूर्यकांत ने कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया। उसे ये सीख मिल गई कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, वफादारी और सच्चे मित्र के साथ में होती है। गांव में आज भी लोग पहाड़ सूर्यकांत और उसके वफादार साथी मोती की कहानी सुनाते हैं, जो ये बताती है कि एक सच्चा दोस्त किसी भी तूफान का सामना करने में मदद कर सकता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।